Any doubt? Circular motion. Banking of loads complete हो चुका है भाई. Maximum और minimum speed हमने find out कर लिया है. What is the formula for the maximum speed when friction is taken into account? जब friction को consider करेंगे तो maximum speed क्या आएगा? स्क्वायर रूट के अंदर में भी है इसमें. स्क्वायर रूट जब मैक्सिमम होंगे तो न्यूमरेटर में पॉजिटिव और डिनोमिनेटर में नेगेटिव होंगे. और स्टार्ट कहां से करना है भाई? साइन थीटा से, है ना. ऊपर भी क्या होना चाहिए? मैक्सिमम स्पीड v max कैन बी इक्वल टू साइन थीटा से स्टार्ट करना है. साइन थीटा प्लस म्यू cos थीटा. फिर हमें चेंज कर लेना है. इंटीग्रल cos का माइनस म्यू साइन थीटा. साथ में जीआर भी रहेगा और फिर इनकी होल ऐसे. तो हम ऐसे याद रख सकते हैं कि हमें साइन थीटा से स्टार्ट करना है और म्यू cos का में मल्टीप्लाइड होगी. सिमिलरली अगर मिनिमम हो गया तो फिर कोई बात नहीं. दिस कुड बी द मैक्सिमम और मिनिमम के लिए नेगेटिव है. दिस इज फॉर min, दिस फॉर max. और इससे बेस्ड हमने प्रॉब्लम भी कर लिया. तो अब हम आगे और करें. आप इस चैप्टर से आगे कुछ डाउट्स बचे हैं तो उसे भी कर लेंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि पहले से प्रमोशन का जो पार्ट्स जो हमें और डिस्कस करना है हम वो पहले डिस्कस कर लेते हैं और फिर उसकी इंक्लूडिंग डाउट्स वगैरह दोनों की डाउट्स फिर इकट्ठे हो जाए. अब काम करना शुरू करेंगे. हम यहाँ पे आ जाते हैं. थोड़ी सी हमने अभी तक इनफॉर्म मोशन की बात किया था. नाउ वी विल टॉक अबाउट द नॉन इनफॉर्म मोशन. कुछ नॉन इनफॉर्म पे बात कर लेते हैं. Non-informed circular motion once again. Non-informed circular motion. मैक्सिमम चीज हमने डील कर लिया है नॉन इनफॉर्म सर्कुलर मोशन पे. इसका जो स्पीड है वो वैरी करेगा. इट में इंक्रीज और डिक्रीज. इंक्रीज भी कर सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है. अगर इंक्रीजिंग होगा तो स्पीड वेलोसिटी ऐसे है और एक्सेलरेशन भी इस तरफ हो अलोंग द टेंजेंट. तो नॉन इनफॉर्म सर्कुलर मोशन में हमने डिस्कस किया है कि हमारे पास दो तरह के एक्सेलरेशन होते हैं. एक वैसा एक्सेलरेशन जो इसके स्पीड को इंक्रीज कराए या डिक्रीज कराए, और एक ऐसा एक्सेलरेशन जो इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शंस को चेंज करे. वेलोसिटी की डायरेक्शन को चेंज करने के लिए जो एक्सेलरेशन रिस्पांसिबल है क्या बोलते हैं उसे? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. डायरेक्शन को चेंज करने के. तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या सेंट्रीपिटल फोर्स एक ही बात है. Fc और AC में रिलेशन है. Fc इज इक्वल टू मास इनटू AC. हमने सेंट्रल फोर्स के बारे में बहुत कुछ समझ में आ गया. भाई सेंट्रल चाहे कुछ भी हो, सेंट्रल फोर्स की वैल्यू mv² के ही इक्वल होना चाहिए. और इस पे हमने अच्छे तरीके से बढ़िया से एनालिसिस कर लिया है. अब हम चाहते हैं कि नॉन इनफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो एक एडिशनल एक्सेलरेशन आ जाता है जिसको बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन. व्हाट इज दिस? T स्टैंड्स फॉर टेंजेंशियल. क्या बोलना है इसे? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन. हम इसके बारे में भी कुछ समझ में आ जाए. हमें कुछ समझ. टेंजेंशियल एक्सेलरेशन या इस डायरेक्शन में जो फोर्स होगा हम उसे बोलेंगे टेंजेंशियल फोर्स. सो टेंजेंशियल फोर्स भी सेम डायरेक्शन में होने. Ft इट इज नोन एज द टेंजेंशियल फोर्स. और जब जहां फोर्स है वहां एक्सेलरेशन. जब फोर्स है तो एक्सेलरेशन है. बस मास का फर्क है. डायरेक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है एक्सेलरेशन और फोर्स में, क्योंकि मास जो मल्टीप्लाइड होता है एक्सेलरेशन में फोर्स बनाने के लिए वो स्केलर होता है. What is the tangential force? Mass into tangential acceleration. और ये tangential acceleration किस चीज के लिए रिस्पांसिबल है? मेरे को पॉइंट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल फोर्स
is responsible for increase or decrease in its speed. So here tangential, here tangential acceleration is responsible, बिल्कुल, is responsible. Here tangential acceleration is responsible for the change in speed. For the change in its speed. The speed simply means magnitude of velocity. The change in its speed means actually here AT is equal to dV upon V. This is dV upon dt. Rate of change in speed is the rate of change in speed. स्पीड बोलने से मान चलिए कि बस आप मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हो, rate of change in speed or rate of change in magnitude of velocity, rate of change in magnitude of velocity, or rate of change in magnitude of velocity. इसका मतलब है कि अगर हमें AT बताना हो तो AT is dV by dt. It is dV by dt, differentiation of velocity with respect to the time, the rate of change in velocity, isn't it? And what about the tangential force now? So m dV by dt. So simple. Hence, tangential force Ft is equal to m into AT, and it is m into dV upon, this is there. भाई जब ऐसे डबल फोर्स मिल रहे हैं इस तरह के मोशन में, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में, सेंट्रिपेटल फ्री, टेंजेंशियल भी, what is the net force act and in which direction it should be? Obviously इधर FC है और दूसरी तरफ AT है, तो रिजल्टेंट would be जो भी इनका रिजल्टेंट है between this anywhere जहां भी आए, the net force is equal to what is the F net, hence F net can be equal to F tangential and plus F centripetal. What is the magnitude of F net? Magnitude of F net is equal to Ft square and plus Fc square, obviously, and root of it, Ft can be equal to mass into AT, mass into AT square, or here mass into V square upon R, and once again help whole square, and Ft पहले AC लिख लें सेम फैशन में, AC सिमिलर फैशन में AT can be equal to dV upon dt, dV upon dt, और इसी सिमिलर फैशन में m is into V square upon R and root of it, here root of it. So this is the tangential force, this is the F net, this is the F SN. इसका मतलब जो dV upon dt होता है वो क्या भी AT है, और जो FC है, जो AC है, वो क्या भी, what is AC? AC is V square upon R. AC is V square upon, अगर यहाँ पे बोलेंगे what is AC? V square upon R. So simple.
ग्राफिकली भी हम यहाँ पे दिखा सकते हैं भाई, दोनों फोर्स कुछ ऐसे हो तो एक रिजल्टेंट हमें मिल जाएंगे ऐसे। दिस इज द एफ नेट, यही है। और ये जो एफ नेट है वेलोसिटी के साथ क्या एंगल बना रहा है? सी दिस एंगल इज समथिंग अल्फा। सो व्हाट वुड द अल्फा? AC upon this side by this side, tan alpha. That is AC upon it. Yeah, FT upon FT upon FC upon FT. Also, if alpha be the angle, alpha be the angle of F net, alpha be the angle of F net with velocity, velocity के साथ, velocity vector, tangent. Then tan alpha can be equal to FC upon FT. It can also be equal to the AC upon A, tan alpha. Is it clear? Sir, net extension will be AP square plus DC square. Net extension. Okay. हमने तो एफ नेट किया था, एफ नेट निकाला था। इफ वी वांट टू गेट द ए नेट, इफ यू वांट टू गेट द ए नेट, एम कॉमन हो जाएंगे। व्हाट इज द ए नेट? ए नेट की वैल्यू क्या आ जाना चाहिए? तो इधर भी है मास इनटू ए नेट, यहाँ पे मास कॉमन लूंगा। यहाँ पे तो कुछ मिस्टेक आप इसमें कुछ दिखा रहे हैं? हाँ, अगर हम ए नेट बोलेंगे तो ए नेट कैन बी इक्वल टू क्या हो सकता है भाई? एम कैन बी टेकन एज कॉमन और एम फिर यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और वी विल सिंपली गेट dv upon dt whole square of it plus v square upon r and whole square. A net v ऐसे आ जाएंगे। One of the important formula is the F net. AC upon AT, tan alpha की वैल्यू और भी। Hence alpha can also be equal to the tan inverse AC upon AT. AC upon AT. AC can be equal to V square upon R. And this is VP upon is it okay? Any doubt? Yes. No, sir. Okay. Tanvi, No, sir. Prasika, No, sir. Tanvaljot, No, sir. Tanvaljot, बन हो गया? No, sir. चिल रहे? Yes, sir. Okay, एक एग्जांपल कर ले इससे बेस्ट। Question number 20, exercise page 115. Page 115, SCB, exercise 20. Okay, everybody, just try it. Just try it once.
one of the solvents of this is increases constant. So car is going in the horizontal circle road. Horizontal circle road मतलब this way. अभी तो ये बोर्ड वर्टिकल देख रहा है, लेकिन अगर जो आपने कॉपी पे बनाया that is the horizontal road. So it's the horizontal road and it is the speed is increasing. So speed is increasing. इसका speed continuously increase करते जा रहा है भाई. Speed is increasing means non-uniform circle motion. The case of non-uniform circle motion. Okay. Statement. The friction coefficient between the road and the tire is mu. Okay, coefficient of friction between the road and the tire is mu. Okay, coefficient of friction between the road and the tire is mu. Obviously, mu means force of friction है यहाँ पे, और frictional force का ही काम होगा. सब कुछ frictional force बड़ा ही adjustable होता है और हर चीज प्रोवाइड करता है जो चाहिए आप. जैसे आपको डायरेक्शन चेंज करना हो तो it will also provide the centrifugal force. और अगर आपकी मैग्नीट्यूड को चेंज करना हो उसमें भी फोर्स की रिक्वायरमेंट होगा. देन हु विल प्रोवाइड? कोई पीछे से आके कोई कुछ तो नहीं कर रहा है. फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विल प्रोवाइड फोर्स. सर माइक म्यूट हो गया. दोनों के लिए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ही है रिस्पॉन्सिबल. दोनों को जो ये रिक्वायरमेंट है कौन प्रोवाइड करेगा? दोनों ही रिक्वायरमेंट कौन प्रोवाइड करेगा? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, है ना? तो so car goes on the horizontal circle road of radius r. The speed increasing at the rate of किस रेट से स्पीड इंक्रीज कर रहे हैं? तो dv by dt that is equal to a. Actually it is what? Tangential axis. It is the tangential axis. Okay. The friction coefficient between the road and the tire is mu. Find the speed at which the car will skid. Find the speed at which the car will skid. किस स्पीड पे कार स्किड कर जाए? भाई तो जब इसका स्पीड बढ़ते जा रहा है, स्पीड बढ़ते जा रही है, एक समय आएगा जब स्पीड इतना ज्यादा हो जाए कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अब उतने सेंट्रल फोर्स प्रोवाइड ना कर सके. मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन. आखिर इसकी जो सेंट्रल फोर्स है वो कौन प्रोवाइड करने वाला है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. कौन प्रोवाइड करने वाला है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ही प्रोवाइड करने वाला है. और ये जो इसकी जो स्पीड बढ़ने के लिए जो टेंजेंशियल फोर्स है Ft, ये कौन प्रोवाइड करने वाला है? ये भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ही प्रोवाइड करने वाले. तो भाई आपका भी जो काम है ना फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ही करने वाले, और आपका भी जो काम है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ही करने वाले, है ना? यानी कि आप दोनों के लिए एक ही चीज रिस्पॉन्सिबल है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. और कब तक मेजर करेगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमारी? वो अपनी मैक्सिमम लिमिट. तो भी ऐसा करते हैं कि आप दोनों की वजह से जो नेट फोर्स होने वाला है, नेट, इसका प्रोविजन कौन करने वाला है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. कहां तक? अपनी मैक्सिमम वैल्यू. यहाँ पे अपनी मैक्सिमम वैल्यू का कुछ पार्ट दे पाया, यहाँ भी अपनी मैक्सिमम वैल्यू का कुछ पार्ट दे पाया, लेकिन मैं टोटल को अगर ऐड कर दूं तो भाई फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आप हमको इससे ज्यादा नहीं दे पाएंगे, जितना आपकी कैपेसिटी उतना ही दे पाएंगे. F net is equal to Fs max here. And what is the value of Fs max on the horizontal? Equal to mu into, isn't it? Clear है सबको? Fs max is equal to mu into mg. क्योंकि फ्रिक्शन की भी ये फ्रिक्शन का वन ऑफ द कंपोनेंट हो गया, ये दूसरा कंपोनेंट हो गया, ये भी फ्रिक्शन है, ये भी फ्रिक्शन है, ये भी फ्रिक्शन. क्योंकि जो व्हीकल पे जो फोर्स लग रहे हैं
तो एक तो नॉर्मल रिएक्शन है जो हॉरिजॉन्टल के अलॉन्ग, इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं। दूसरा mg है, mg का भी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं। तो हमें तो चाहिए फोर्स सरफेस के अलॉन्ग, हमें तो सरफेस के अलॉन्ग फोर्स चाहिए। जब हमें सरफेस के अलॉन्ग फोर्स चाहिए तो सरफेस के अलॉन्ग फोर्स देने वाला कौन है? ओनली फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। एक खड़ा है कि भाई मेरी डायरेक्शन चेंज करो, बोल लो भाई फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, बोला कि ठीक है मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। फिर खड़ा है कि नहीं मेरी स्पीड भी बदलो, तो ठीक है मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। तो मैं किसका किसका मदद करूँ? क्या दोनों को कंप्लीट कंप्लीट दे दूं? नहीं, नॉट पॉसिबल। क्या मैं अपना पूरा पार्ट टेंजेंशियल फोर्स को दे दूं? नहीं, तो फिर डायरेक्शन चेंज नहीं हो पाएगा। क्या मैं अपना पूरा पार्ट सेंट्रल फोर्स को दे दूं? तो फिर नहीं, स्पीड चेंज नहीं हो पाएगा। तो फिर क्या करूं? भाई लो अपने अपने हिस्से का ले लो, जितना तुम्हें रिक्वायरमेंट है v। सपोज किसी समय में हमारा स्पीड क्या हो जाता है, v हो जाए, वही आपको कितनी रिक्वायरमेंट है v स्पीड पे? सेंट्रल फोर्स, तो मुझे तो वही रिक्वायरमेंट है एम वी स्क्वायर अपॉन आर। और आपको क्या रिक्वायरमेंट है? तो मुझे तो dv अपॉन dt, रेट ऑफ चेंज। v स्पीड पे तो ये डिपेंड करता है, ये तो रेट ऑफ चेंज पर डिपेंड करता है, जीरो रेट ऑफ चेंज पर डिपेंड। तो जो भी यही रेट को चेंज डिसाइड करेगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विल डिसाइड। तो दोनों को, इन दोनों का जो नेट फोर्स है कौन प्रोवाइड करने वाला है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। F net will provide, yeah, F net is due to the force of friction। और कब तक? मैक्सिमम लिमिट तक, तभी तो इसकी मैक्सिमम स्पीड पहुंच पाएगा। अगर इसने अपने आप को कम कर दिया तो स्पीड भी कम हो जाएगा, तो हम और स्पीड बढ़ा सकते हैं और भी बढ़ा सकते हैं। इन सच वे वी कैन डू इट, है ना? तो वी कैन हैव, इसका मतलब है कि जो एफ एस मैक्स की जो वैल्यू है ये तो म्यू इनटू एमजी है, लेकिन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एमजी स्क्वायर अपॉन आर ये यहाँ पे आ रहा है। एफ नेट की वैल्यू पहले कैलकुलेट करके देख लीजिए क्या आ रहा है आपके पास, देन यू कैन गेट द आंसर। हाँ, व्हाट इज द एफ नेट? हमारे पास क्या आ रहा है? व्हाट इज द एफ नेट? यू कैन से, अभी हमने देखा था एफ नेट का फॉर्मूला। व्हाट इज द एफ नेट? एफ नेट इज इक्वल टू एफ सी स्क्वायर प्लस एफ टी स्क्वायर रूट ऑफ इट। अगर आप रूट को हटाना चाहते हैं, वी कैन सिंपली राइट हियर एफ नेट स्क्वायर, that is the fc square plus ft square। fc can be equal to mv square upon r whole square once again। ft is equal to m into dv upon dt। dv upon dt की वैल्यू गिवन है a, और इनका स्क्वायर कर लो। and f net, who will provide the f net? Force of friction। so this is the fs max and square। what is the fs max? so it is the mu into mg square of it। बाकी m इधर भी है, सभी जगह m है, cancel it। m इतना ही, इससे ज्यादा स्पीड यू कैन नॉट इंक्रीज द स्पीड, इससे ज्यादा स्पीड नहीं हो सकता। क्या पूछा है कि मैक्सिमम स्पीड क्या हो सकता है? सो दिस कुड बी द मैक्सिमम स्पीड। इससे ज्यादा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, इसको भी अपना काम, अपना कुछ पार्ट दे दिया, और इसे भी अपने मैक्सिमम वैल्यू तक, इसका जितना भी वैल्यू होना चाहिए वो, है ना? तो अगर यहाँ पे एफएस मैक्स लूंगा तो यहाँ पे भी जो स्पीड होगा वो मैक्स के साथ ही आएगा। यहाँ तो रेट ऑफ चेंज स्पीड है, यहाँ पे मैक्स। दिस इज द एमवी मैक्स। अगर मैं यहाँ पे मैक्स नहीं लूंगा, कुछ कम लूंगा, तो यहाँ भी कुछ कम हो जाएगा, v की वैल्यू भी कम हो जाएगा। एफ मैक्स आ रहा है मतलब जो भी इसका स्पीड आ रहा है उसमें में मैक्सिमम स्पीड ही होगा, isn't it? ओके, तो v मैक्स, ओके, यू कैन सॉल्व इट नाउ। अब कुछ नहीं करना है आपको, आपको जो बस यहाँ पे dv अपॉन dt के यहाँ पे इसने बोला कि ये है, व्हाट इज द dv अपॉन dt? इट इज a, you can simply put here a and square of, get the value of v max now। Again, got it everybody? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार फिर से आप इसको कोशिश करोगे, है ना?
बताएंगे सर. So V max can be equal to, तो यहाँ पे है ना that it can be equal to mu square g square minus what a square, और फिर यहाँ पे फोर्थ पावर आ गया ना. अच्छा इसमें r भी आएगा यहाँ पे, फिर क्रॉस करूंगा तो into r भी आएगा, और फिर होल पावर क्या आ जाएगा भाई, 1/4 पावर आएंगे r square में. This is the V max, हम इससे ज्यादा पॉसिबल स्पीड नहीं हो सकता. फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ने दोनों के साथ जस्टिस किया, दोनों को प्रोविजन दिया, दोनों की हेल्प की. किसकी हेल्प की, डायरेक्शन चेंज करने वाले फैक्टर को भी और स्पीड की मैग्नीट्यूड चेंज करने वाले फैक्टर को भी अपना अपना हिस्सा दिया, है ना. सो एडजस्टेबल, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज सो एडजस्टेबल, मतलब बहुत ही अच्छा वाला है. अपने मैग्नीट्यूड, अपना डायरेक्शन, हर कुछ बदल. अगर सिर्फ स्पीड कांस्टेंट होता तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की जो डायरेक्शन होता वो सिर्फ इसके लॉन्ग होते, टेंजेंट रेडियस के लॉन्ग होते, सेंटर की तरफ होते, और सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज करना होता तो सिर्फ ऐसे हो जाते नहीं. लेकिन नो, अब क्या हो रहा है, बोले कि दोनों हमें दोनों आदमी को चाहिए, इस दोनों को चाहिए, इनका कंट्रीब्यूशन अपने आप को इसमें चेंज कर डाला, दोनों को अपना अपना पार्ट, है ना. Is it clear everybody? Harsh, Yes, sir. Kanwaljot, Yes, sir. Kanvi, Yes, sir. Clear. Harshika, Yes, sir. Shamika. Okay, good. So can we go for one another? Question number 21. Next question. Just do the next question. Next one. Just try to read. Once try. Just try once. इस क्वेश्चन में दो टर्म है, एंगुलर स्पीड is omega and angular acceleration it is actually L. Actually हमें कुछ एंगुलर फिजिकल क्वांटिटी के बारे में हमें कुछ समझना हो. एंगुलर नाम से ही काफी है, कुछ एंगुलर रोटेशनल सर्कुलर. जब भी कोई सर्कुलर बॉडी जब सर्कुलर मोशन में होता है तो अपने पॉइंट के वर्क को ऐसे रोटेट करते हैं और फिर से अपनी पोजीशन को फिर से वापस आ जाते हैं. भाई इसने कितने डिस्टेंस कवर किए, भाई ये 1 चक्कर काटेंगे तो 2 पाई आर, एक चक्कर काटेंगे तो कितने एंगल फॉर्म करेंगे, 2 पाई. अगर वन रोटेशन 1 सेकेंड में करते हैं तो बोलते हैं कि अच्छा ये 2 पाई एंगल 1 सेकेंड में फॉर्म करता है. दैट मींस एंगुलर स्पीड इज 2 पाई रेडियन पर सेकेंड. एंगुलर स्पीड इज 2 पाई रेडियन पर सेकेंड. 1 सेकेंड में जितने स्पीड, 1 सेकेंड में जितने डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर कर लेंगे, दैट इज द एंगुलर स्पीड. हमारे पास कई तरह के फिजिकल क्वांटिटी है, जैसे कि हमने वहां पे देखा था डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन.
तो इसका करस्पॉन्डिंग एंगुलर टर्म्स क्या क्या है? डिस्प्लेसमेंट कुछ नहीं, सभी में आपको क्या करना है भाई, एंगुलर